Exodus chapter 33, verses 14 and 15. यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये मोसेस का प्रार्थना है। परमेश्वर मोसेस से कहा, मैं आप लोगों के साथ आएगा, आमीन, और आपको मैं विश्राम दूंगा। और मोसेस परमेश्वर से ये प्रार्थना किया, प्रभु अगर आप हमारे साथ नहीं आएगा, if your presence is not with us, do not let us go. हमको यहां से जाने ना दीजिए, आगे बढ़ने ना दीजिए। आमीन। क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस के अलावा हमें आगे बढ़ नहीं सकता। प्रभु की उपस्थिति का बिना एक स्टेप, एक कदम उठा नहीं सकता। जो उठाएगा वो फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 15 में कहा, मुझे छोड़कर, मुझसे अलग होकर तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। Amen. Without me, without my help, without my presence, you can do nothing. So प्रभु से दूर होकर, प्रभु की उपस्थिति से दूर होकर हमें कुछ भी नहीं कर सकता। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम जो परमेश्वर का लोग, दुनिया से अलग किया हुआ लोग हैं, जिनके पास परमेश्वर नहीं है, उन लोगों में से, उन लोगों का बीच में से प्रभु हमको उसके लिए अलग किया, प्रभु के लिए हमको चुन लिया। हम चुना हुआ लोग हैं। हम दुनिया के लोगों के साथ मिला हुआ नहीं है। We are separated from the world. Separated from the world. दुनिया से प्रभु हमको अलग किया। उसका पवित्र जन होने के लिए, उसकी पवित्र प्रजा होने के लिए परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग किया, अलग किया। और परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मैं पवित्र हूं, ये परमेश्वर का वर्ड है। परमेश्वर ने बोला, चुना हुआ लोगों को, सेपरेट किया हुआ लोगों को परमेश्वर ने बोला, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो। आमीन। क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमारा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ चलना है, तो हम अपना पवित्रताई को मेंटेन करना। हमें मेंटेन करना। हम पवित्रताई में अगर नहीं रहेगा, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे साथ नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा साथ नहीं चलेगा। जहां वहां लोग पाप किया है, परमेश्वर की प्रेजेंस से उन लोग दूर हुआ। प्रेजेंस लोगों के लिए नष्ट हुआ। आमीन। सबसे पहले
परमेश्वर का प्रेजेंस आदम और ईव के लिए नष्ट हुआ एदन वाटिका में। देखिए जेनेसिस चैप्टर 3 1 से लेकर पढ़िए। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने हुए पशु बनाए थे उन सब में श्राप दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने श्राप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब श्राप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उससे भी खिलाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जिस दिन के ठंडे समय वाटिका में उस दिन के ठंडे समय वाटिका में का शब्द उनको सुनाई दिया। यस। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से चिप गया। यहोवा परमेश्वर से, इंग्लिश में देखिए वो जो शब्द को 3 verse 8। And they heard the sound of the Lord God. They heard the sound of the Lord walking in the garden of Eden of the day, and Yes. the man and his wife hide themselves from the presence of the Lord God from the presence of the Lord among the trees of the garden. Amen. Hide from the presence. कौन प्रभु की प्रेजेंस को नहीं चाहता है? कौन प्रभु की प्रेजेंस से हाइड करना चाहता है? जो पाप करता है, जो धार्मिक जीवन, पवित्र जीवन जीना नहीं चाहता है, उन लोग प्रभु का प्रेजेंस नहीं चाहता है, नहीं चाहता। आमेन, हालेलुया। पाप प्रभु की प्रेजेंस से आपको दूर करेगा। जो कोई पाप करेगा उसके अंदर प्रभु का प्रेजेंस बना ना रहेगी, उसकी साथ प्रभु का फेलोशिप नहीं होगा। Amen. If you want to receive and enjoy and experience the presence of the Lord, walk in holiness, live holy, अपना हृदय को, अपना मन को, अपना सोच को पवित्र रखो। आमेन। तो प्रभु आपके साथ चलेगा। प्रभु सबके साथ नहीं चलता है, सबके साथ प्रभु नहीं बोला है मैं सबके साथ रहेगा, मैं सबके साथ रहेगा, नहीं बोला। प्रभु अपना चुना हुआ लोगों को बोला है, जिनको प्रभु पवित्र किया है, जिनका पाप को प्रभु शुद्ध किया, उन लोगों को प्रभु बोला आई एम विद यू। आमेन। प्रभु आदम हव्वा से मिलने के लिए आया, लेकिन डर की मारे उन लोग प्रभु की उपस्थिति से भाग गया, उपस्थिति से भाग गया। प्रभु का उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है।
आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति से वो लोग दूर चले गए। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 16, काइन अपना भाई को मर्डर करने के बाद क्या हुआ? जेनेसिस 4:16, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया यहोवा की सम्मुख से, हाँ, और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। इंग्लिश में देखिए, Then Cain went away from went the presence of God. away from the presence of the Lord. See, went away, प्रभु की प्रसन्न से दूर चले गया। क्यों? अपना भाई को मर्डर किया, पाप किया, गलती हुआ। अभी प्रभु का प्रसेंस में रुकने का हिम्मत नहीं है, प्रभु की प्रसेंस में खड़ा करने का हिम्मत नहीं है। काइन प्रभु का प्रसेंस छोड़कर भागा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Leviticus chapter 22 verse 3. Leviticus, लेविया पुस्तक, chapter 22 verse 3. और उसने कहा कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपना अशुद्धता की दशा में उस पवित्र अपना अशुद्धता की दशा में उस पवित्र स्थान में उस पवित्र की हुई वस्तु के पास जाए, पवित्र की हुई वस्तु के पास जाए, जिन्हें इजरायली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, यस, वो प्राणी मेरे सामने से नाश किए जाएंगे। मैं यहोवा हूँ। हमें वे प्राणी मेरे सामने से नाश किए जाए, मैं यहोवा हूँ। 22 verse 3 इंग्लिश में पढ़िए। Say to them, if any one of all your offspring throughout your generation approach the holy thing, that the people of Israel dedicate to the Lord, the people of Israel dedicated to the Lord, why he has an uncleanness, the person shall be cut that person shall be off from my presence. Amen. I am the Lord. I am the Lord. That person shall be cut off from my presence. Unclean होकर जो मेरी presence में आएगा, unclean होकर जो मुझे चढ़ावा हुआ या मेरे लिए डेडिकेट किया हुआ जो वस्तु है, जैसे ऑफरिंग, टाइप, जो प्रभु के लिए होली है, आमीन। आप जब उसको टच करेगा, उसको यूज करेगा, पवित्र दिल के साथ आप टच करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जब तक आपके हाथ में रहेगा टाइप या ऑफरिंग, होली नहीं होता है। क्योंकि जब आप प्रभु के लिए उसको अर्पण कर दिया है, उसके ऊपर प्रभु के अनॉइंटेड पर्सन प्रेयर कर दिया, उसके बाद वो प्रभु के लिए होली, अलग किया हुआ वस्तु है। आमीन। वो संडे का ऑफरिंग हो या विमन का थर्सडे का ऑफरिंग हो, जब भी हम ऑफरिंग जो लेगा उसके ऊपर एक बार जब प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना करने के बाद वो पवित्र होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जहां प्रभु को देता है तभी भी हम दिल से देना, खुशी से देना।
क्योंकि प्रभु का प्रेजेंस में आप आया। प्रभु के प्रेजेंस से जो कुछ करेगा, अगर अच्छा दिल से सच्चा मन से नहीं करेगा, ईश्वर का क्रोध उतरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्ट्स चैप्टर 5 में हम देखता है, एक्ट्स चैप्टर 5 में हमें अनन्या और सफीरा बोल के एक फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ। चैप्टर 4 का लास्ट में कई लोग अपना जमीन को भी सेल करके प्रभु की सामने अर्पण किया, प्रभु के अभिषिक्त दास की सामने अर्पण किया। पीटर, उधर लिखा पीटर की पांव पर रखा, कि पीटर ईश्वर का अनॉइंटेड पर्सन है, प्रभु का अभिषिक्त है, उसकी सामने ऑफरिंग को अर्पण किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। चैप्टर 5 को थोड़ा पढ़िए, 5 का 1 से लेकर। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफेरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वंश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारे? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। हमें तो परमेश्वर से झूठ बोलता है, मनुष्यों से नहीं। हाँ, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी आरती बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। आमीन। प्रभु का प्रेजेंस में अपना ऑफरिंग अर्पण करने के कारण परमेश्वर से पनिशमेंट मिला है। हम सोचो पैसा भी कुछ भी दे सकता प्रभु को, नो प्रॉब्लम, नो। अगर आप अच्छा दिल से, सही दिल से ईश्वर को नहीं देगा, देने से प्रॉब्लम है। हमें देने से प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो परिवार भी देने का कारण दूसरा कुछ लोग दे रहा था, तो हनन्याह को भी लगा मुझे भी नाम आने दो लिस्ट में, ना देने वालों का नाम लिस्ट में आता है ना, तो लिस्ट में आने दो सोच के उन लोग भी दिया है। ये 4 का लास्ट में आई है, चैप्टर 4 का लास्ट तुम्हें दिखाए। यूसुफ नाम सैकड़ा 33 प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उसको बेच कर बिकी हुई वस्तु का दाम लाते और उसके प्रेरितों के पांव पर रखते थे। देखिए कहां रखा है ऑफरिंग को? ईश्वर का दास की सामने। हम क्यों बोलता है कि प्रभु का दास ऑफरिंग के ऊपर प्रेयर करना है, ब्लेसिंग करना है? हम अपना सोच से नहीं बोलते, यह सब कुछ पास्टर कोई करना है सोच के भी नहीं बोलता। ये प्रभु का नियम है, ये प्रभु का वचन है। सब कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी उड़ के ऑफरिंग के ऊपर प्रेयर नहीं कर सकता। ये प्रीस्टली मिनिस्ट्री का पार्ट है, इट्स द पार्ट ऑफ priestly ministry. Praise the Lord. Hallelujah. प्रेरितों के पांवों पर
व्यक्ति का नहीं, परमेश्वर का नहीं। जो ईश्वर का जो अनॉइंटेड दास होता है, उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, उसकी पावों पर रहता है। आगे बढ़िए। और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दे दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने वरनवास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। प्रेरितों की पांव पर। तो यहां पर यह नियम नहीं है आप अपना जमीन बेचकर दाम को प्रभु को देना है, नियम नहीं। प्रेरित लोग या पत्रोस बोला नहीं, ये अपना पर्सनल है। अगर आप अपना लैंड बेचकर या अपना लैंड जैसा ये लैंड प्रभु का काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए संगोली साहब ने दिया, तो लैंड दी। कुछ लोग लैंड देते हैं, कुछ लैंड का दाम को देता आपके ऊपर है। प्रभु आपसे नहीं मांगा या चाचा को नहीं मांगा, या अपना दिल से प्रभु आपको बात किया होगा। जब प्रभु आपको प्रेरणा दिया, बात किया, तभी ये बात कर सके, काम कर सकते। किसी फोर्स करके भी नहीं कर सकता, ऐसा करके बस मिलेगा भी। हाँ, जो कुछ प्रभु के लिए करेगा अपना दिल से, पूर्ण दिल से, अगुवाई से करना है, तभी प्रभु का ब्लेसिंग आपको मिलेगा। तो इन लोग प्रभु की अगुवाई से प्रभु उनको प्रेरणा दिया अपना लैंड को बेचकर उसका दाम को प्रभु का सामने रखना। और वो जो पैसा से उन लोग क्या किया, जो दरिद्र, जिनके पास पैसा नहीं है, दरिद्र है, लैंड नहीं है, घर नहीं है, खाने पीने में तकलीफ है, उनको उन लोग बांट दिया है। उसमें उन्होंने यूज किया, ऊपर हम देखा हो जाए। इसलिए उनमें कोई दरिद्र नहीं था, सब लोग बराबर था। कोई धनवान, कोई दरिद्र, ऊंचे नीचे सच में नहीं था। क्यों नहीं था? जो लोग धनवान था, ज्यादा पैसा वाला था, उन लोग अपना धन ईश्वर का दास के सामने लाए। और ईश्वर का दास जो चर्च में जो लोग दरिद्र के आता है, कंगाल के आते, इनका तो पैसा नहीं है, फाइनेंशियली जो कमजोर है, उनको हेल्प करता था, उनको भी फाइनेंशियली उठाता है। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि प्रभु का वचन तुम्हें बोल रहे हैं, क्या करेगा? वचन में तो लिखा है, बोलना पड़ेगा। आमीन। दिस इज द सिस्टम। तीसरी क्या होता था न्यू टेस्टामेंट चर्च में, जब नया चर्च शुरू हुआ पृथ्वी में, उनमें कोई दरिद्र नहीं था। चर्च में जो धनवान लोग आएगा, ज्यादा पैसा वाला करोड़पति जो आएगा, उन लोग अपना पैसा से दरिद्र लोगों को हेल्प करता है, डायरेक्ट नहीं करता है। प्रभु का दास को उन लोग अपना लैंड बिक्री करके या पैसा देता है, और ईश्वर का दास उसको देता है। जो दरिद्र लोग आएगा उनको देता है, क्योंकि चर्च में ईश्वर का दास को पावर था स्पिरिचुअल के ऊपर और पैसा के ऊपर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये पैसा क्या करना है, कहां यूज करना है? क्योंकि प्रभु का अनॉइंटेड पर्सन जानता है प्रभु का ऑफरिंग और टेक जो आएगा, उसको सही रीति से कैसा उसको यूज करना, कहां यूज करना। ये चर्च का सिस्टम ये है। लेकिन उसको अभी निकाल दिया पैसा ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। प्रभु का दास स्पिरिचुअल देखो, ऑफरिंग और टेक के ऊपर अधिकार नहीं रखना या बात भी नहीं करना, एक पॉलिटिक्स से हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हुआ, बाकी कई लोग दिया तो उनको देखकर अनन्या और सफीरा, उन लोग भी प्लान बनाया, हम भी देगा, हमारा भी नाम आने दे, लेकिन हम पूरा नहीं देगा। आधा हम छिपाएगा, आधा हम रखेगा, आधा देगा, लेकिन हम क्या बोलेगा, पूरा दिया बोलेगा, क्योंकि कोई तो देखा नहीं। हम जानते कितना मिला, पत्नी और पति दोनों बीच में बात।
क्योंकि बाकी ऊपर जो फॉर्म में लिखे कि पूरा दान दे दिया, आधा नहीं रखा, पूरा दान दे दिया। इन लोगों की प्लान बनाया, हम भी भेजेगा लेकिन पूरा नहीं देगा, आधा देगा, आधा हम रखेगा, लेकिन चर्च को क्या बोलेगा, हम भी पूरा दिया। तो पतरस ने एक झूठ को पकड़ लिया। प्रभु का दास ने बोला, तू मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है, पवित्र आत्मा को झूठ बोला है। तो उसी क्षण, बिकॉज देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, उस प्रेजेंस में क्या होगा, सबसे क्या अंदर का बात, बाहर नहीं, सबसे क्यों प्रभु का प्रेजेंस में, उसी जगह में वो मर गया। फिर बाद में उसका पत्नी आया, उसको गाड़ दिया, पत्नी को भी नहीं बुलाया। गलती करके मरने वालों को गाना देने के लिए क्यों पत्नी को बुलाया, उन लोग नहीं करता था, हम लोगों ने इसे बुलाया था। Praise the Lord। जवान लोग, ऐसा लिखा कि जवान लोग उसका बॉडी को, डेड बॉडी को लेके गाड़ दिया, मतलब पास्टर जाके प्रेयर लोग जाके प्रेयर वगैरह करके नहीं गाड़ा है। लेकिन स्टेफानोस के बारे में बाइबल कहता है, पवित्र लोग सेंट्स जाके स्टेफानोस का बॉडी को कब्रिस्तान में रखा है, क्योंकि जो ईश्वर का पनिशमेंट के कारण जो मरा है उसके लिए प्रेयर नहीं है, जवानों के लिए गाते हैं। यही सबसे का सिस्टम है। आमीन। तो पत्नी आ गया मालूम है, ये जो कुछ हुआ वो नहीं जानता, कुछ भी आइडिया नहीं। तो पतरस डायरेक्ट उसको पूछा, आगे बढ़िए। हाँ, लगभग 3 घंटे के बाद हाँ, उसकी पत्नी, 3 घंटे के बाद अभी पत्नी भी आ गया। जो कुछ पत्नी हुआ सोचा अभी बहुत बढ़िया से कपड़ा पहन के आया होगा, क्योंकि आज हमको बहुत आदर करेगा सबसे से, ये लाइन पे सेल करके दान दिया, सामने हमको बुलाएगा, स्पेशल चेयर मिलेगा, आदर मिलेगा, सोच के आया होगा। 3 घंटे के बाद पत्नी वो भी आया। हाँ, ना जानकर भीतर आए। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने ही में। हाँ, इतने ही में, इतने ही मीन्स जो अमाउंट चर्च में लाया, इतने अमाउंट में भूमि बेचा है क्या, ये पूछा। पत्नी को भी पूछा, पति तो झूठ मारा, अभी पत्नी को पूछा इतने अमाउंट में आप बेचा है क्या? तो पत्नी भी बोल दिया, यस, इतना ही अमाउंट में हम भूमि बेचा, झूठ मांग। तो ये झूठ दोनों मिलकर बनाया है घर के अंदर। पहले पॉइंट क्या है, हम दोनों को पूछेगा तो दोनों एक ही बात बोलना है, Praise the Lord। पत्नी भी आया, पति का क्या हुआ वो नहीं जानता, पत्नी भी बोल दिया उतना ही अमाउंट में बेचा। क्या हुआ? पतरस ने उनसे कहा, ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये तुम- बात कहां हो रही है? चर्च के अंदर हो रही है। इसलिए पतरस पूछे, ये क्या बात है चर्च के अंदर? हाँ, कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक काम किया। एक काम किया, मतलब यूनिटी, झूठ बोलने के लिए चर्च के अंदर यूनिटी, गलत काम के लिए यूनिटी, एक दूसरे के साथ मिला, गलत काम के लिए एक काम किया, मतलब दोनों मिला है। हाँ, दोनों क्यों मिला है? गलत काम के लिए, गलत काम के लिए नहीं मिलना। आप अकेला होने से, अकेला होने से भी प्रभु के लिए, सत्य के लिए मिला करना, गलत के लिए, झूठ के लिए नहीं मिलना है किसी के साथ। हमें मिलने से क्या होगा? प्रभु आपको छोड़ देगा, आपको मिल सकता है, प्रभु छोड़ेगा, स्वर्ग भी छोड़ेगा। हालेलुया। आप दोनों ये गलत काम के लिए, झूठ के लिए क्यों मिला है? यस। देख,
तेरे पति के गाड़ने वाले तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। द्वार ही पर खड़े हैं। तब तक पति का डेड बॉडी गाड़ के जवान लोग चर्च का द्वार पे खड़ा है। हाँ, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तेरा डेड बॉडी को भी बाहर। हालेलुया। क्या हुआ? तब वो तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्रेरित की सामने, पतरस की सामने उसकी पांवों पर ये स्त्री गिरकर प्राण छोड़ दिए। ये है मिनिस्ट्री। इस द रियल मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। आप बोलते न्यू टेस्टामेंट ग्रेस से कुछ भी कर सकता है। हमारा परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, क्षमा करेगा, सिर्फ क्षमा करते रहेगा, ग्रेस देते रहेगा, पाप करते रहो। लिखा है क्या मेरे? लिखा है ये ग्रेस का पीरियड का बात है, ये ओल्ड टेस्टामेंट नहीं है। ये न्यू टेस्टामेंट चर्च शुरू हुआ। न्यू टेस्टामेंट चर्च का बात है। सडन पनिशमेंट, सडनली ईश्वर का क्रोध दोनों में ऊपर है। आमेन, हालेलुया। दोनों अपना प्राण को छोड़ दिए। हाँ, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा किया उन्होंने एक बार पति के पास गाड़ा दिया। जिंदा होकर उनको मिला है झूठ बोलने के लिए, अभी मरने के बाद भी मिलने एक ही जगह पति के पास से। हम भी आजकल बॉडी जो गाड़ा देता है पास में, जहां हस्बैंड को रखा है पास में मिसेस को भी रखेगा, पास में बच्चा को भी रखेगा। अच्छा है, इसे रखना। आमेन। ओके, तो कलीसिया में क्या हुआ? 11 सारी कलीसिया पर और इन बातों की सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। यस, आज चर्च में ये चीज नहीं। आज चर्च में क्या नहीं है? आदि चैन में, फाइल में, फाइल में। आमीन, हालेलुया। प्रभु हम पर दया करने के कारण सडनली पनिशमेंट नहीं मिलने के कारण आज हमारा फाइल चले गया। फाइल नहीं। यहां पर सारे कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा फाइल छा गया। बड़ा फाइल। ये चर्च मैं बाइबल से कुछ करता, बाहर से नहीं करता। इसलिए आप मेरा ऊपर क्रोध से मत देखो। हमें बाहर दूसरा मुख से करेगा, आप मेरा ऊपर गुस्सा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं बाइबल से बोल रहा हूं। आमीन। बड़ा फाइल। प्रभु आज भी हमारा कलीसिया के अंदर एक चाहता है, फिर होता है प्रभु के भवन में फिर चाहिए। प्रभु से डरना है, प्रभु से डरना है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. क्योंकि वचन में लिखा है Psalms chapter 9 verse 3. Psalms chapter 9 verse 3. उसका पहले देखिए जॉब 23 वर्स 50। उसको पहले पढ़िए जॉब 23 वर्स 50। जॉब अय्यूब चैप्टर 23 वर्स 50। इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूँ। मैं उसकी सम्मुख घबरा जाता हूं।
जब मैं सोचता हूँ हाँ तब उससे धड़धड़ा उठता है। हाँ, इंग्लिश में देखिए, Therefore, I am terrified. I am terrified in His presence. When I consider, I am in dread of Him. I am in dread of Him. I am terrified in His presence. This is the presence of the Lord. Amen. This is the presence of the Lord. वचन कहता है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। कौन है परमेश्वर? भस्म करने वाली आग। उसकी प्रेजेंस में डरना। हम जब चर्च में आके बैठेगा, प्रभु की प्रेजेंस सोच कर बैठेगा, सोच के बैठेगा, मैं प्रभु का प्रेजेंस में बैठा हूं, ये सोच आपका दिमाग में चाहिए, इसको नहीं भूलना है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Psalms 9 verse 3. जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। 9 verse 3 English. When my enemies turn back, they stumble and perish before your presence. Before your enemy. एनिमी का क्या होगा? जो गलत काम करेगा, जो दूसरों को मारने के लिए प्लान बनाएगा, जो दूसरों का एनिमी बनेगा, उसका क्या होगा? वचन में लिखा है, प्रभु का प्रेजेंस में the enemy shall fall and perish at the presence of the Lord. Praise the Lord. Enemy shall fall and perish at the presence of the Lord. प्रभु की प्रेजेंस का बात। हालेलुया। डेविड ये बात को जानता है, और डेविड ये भी जानते हैं कि प्रभु का प्रेजेंस अगर मुझे छोड़कर जाएगा तो मैं खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। डेविड ने गलत किया, पाप किया है, आप जानते हैं, बड़ा दो पाप, व्यभिचार भी किया, जिस स्त्री के साथ व्यभिचार किया उसका हस्बैंड को मारने भी दिया। बाद में उस स्त्री को अपना वाइफ बनाया, पत्नी बनाया। ये पाप दाऊद किया। उस समय राजा है, लेकिन परमेश्वर ने नादान प्रोफेट को दाऊद के घर में भेजा, दाऊद के सामने भेजा। नादान प्रोफेट एक पैराबल बोलकर दाऊद को अपना पाप को समझाया। प्रोफेट ने ऐसा बोला, एक बड़ा एक धनवान, स्लीपिंग इन द प्रेजेंस, एक बड़ा एक धनवान का घर में दोस्त लोगों को बुलाया था, बाहर से दोस्तों को बुलाया। उसका वो धनवान का पास बहुत बकरी है, बहुत जानवर है काटने के लिए, लेकिन उसने अपना पड़ोसी एक एकदम दरिद्र, एकदम कंगाल एक व्यक्ति, उसका एक ही बकरी था, बहुत दरिद्र व्यक्ति है, कंगाल है, एक ही बकरी था, उसको जबरदस्ती पकड़ के लाया, उससे भोजन बनाकर अपना दोस्त लोगों को, 10 लोगों को खिलाया। ये सुनते ही राजा दाऊद इतना गुस्सा हो गया कि दाऊद राजा है। राजा को बोला प्रोफेट, राजा गुस्सा हो गया, आप भी उसको बोला, कौन ऐसा काम किया है मेरा देश में? जब तो मैं राजा होकर बैठेगा, मेरा देश में कौन ऐसा गलत काम करेगा? अपना घर में अपना पास बहुत ज्यादा जानवर है, सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है,
भेड़ बकरी सब है, फिर भी उसने क्यों अपना पड़ोसी का एक ही जो बकरी था उसको काट के अपना दोस्त को खिलाया? बहुत गुस्सा हो गया, जल्दी उसको पकड़ के मेरा पास सामने लेके आए, जल्दी लेके आओ, अभी मैं इसको पनिशमेंट देगा, ऑर्डर। तो नादान प्रोफेट ने बोला, यू आर दैट पर्सन, वह आदमी तू है। दाऊद डर गया। यह है प्रोफेसी, यह प्रोफेट का मिनिस्ट्री है। Praise the Lord. दाऊद डर गया। उसके बाद जो स्त्री से उसने विचार किया था, उस स्त्री से एक बच्चा हुआ, एक लड़का बच्चा। वो बच्चा को परमेश्वर टच किया, छुआ, बीमार हुआ। अब कहते दाऊद अपना बेटा के लिए पूरा दिन बिना खा पी के ईश्वर की प्रेजेंस में रो रो कर प्रार्थना किया, प्रभु मेरा बेटा को बचाओ, प्रभु मेरा बेटा खाया नहीं पिया, राजा एक राजा फास्टिंग, वन डे फास्टिंग शाम तक किया, रो रो कर प्रार्थना किया, प्रभु के सामने गिरता में अपना गिरते हुए मुंह का बल गिर के रो रो कर पूरा दिन रोया अपना बेटा के लिए, लेकिन प्रभु नहीं माना। हर एक प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, याद रखना। हर एक फास्टिंग प्रभु नहीं सुनता है, याद रखना। गलती करने के कारण, गलती से जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको प्रभु ले लिया है, शाम तक बच्चा मर गया। तो सर्वेंट्स लोग आया दाऊद को बोलने के लिए, कैसा बोलेगा? जब बीमार था राजा खाने के लिए, तुम लोग खाने के लिए फोर्स किया राजा को, राजा पर नहीं कहा। जब बीमार था, अभी बच्चा मरा, कैसा बोलेगा राजा? क्या होगा राजा? जब बीमार था, अगर खाना नहीं खा रहे, हंसा रो रो के प्रभु की प्रशंसा में ऐसा रो रहे, अभी मरने के बाद उसका क्या हाल होगा? लोग डर गया, लेकिन उनका चेहरा को देखकर राजा को मालूम हुआ बच्चा मरा। तो राजा उनको पूछा, बच्चा मरा? यस। तो राजा उठ गया, नहाए, ड्रेस चेंज किया, बोला काम नहीं किया, जब तक बच्चा जिंदा था मैं उपवास किया, प्रार्थना किया, अभी तो बच्चा मरा है, आई उपवास करके फिर खाना खाए। वो जो दाऊद बाद में लिखा हुआ साम्स 51 में आई, अगर उसका हेडिंग आपका बाइबल में, अगर मोबाइल में है क्या, हेडिंग मिलने से हेडिंग को भी छुपानी पड़ेगी। साम्स 51 वर्स 1। प्रधान बजाने वाले के लिए, प्रधान बजाने वालों के लिए दाऊद का भजन, दाऊद का भजन। जब नातान नबी, जब नादान प्रोफेट उसके पास इसलिए आया, दाऊद के पास इसलिए आया कि वो बत्सोबा के पास गया था। बत्शेबा, और जो स्त्री जिसकी सालविचार किया, बत्शेबा गया, उतना ही। ठीक, प्रेज़ द लॉर्ड। शुरू से पढ़िए वर्स 1। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर, मुझे भली भांति धोकर, मेरा अधर्म दूर कर, मेरे अधर्म को दूर कर, और मेरा पाप छूकर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया।
हाँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ मैं अपनी अपराधों को जानता हूँ। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। यस, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यस, देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीन से भी अधिक सफेद बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुंह मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और तेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। यस, और मुझे अपने सामने से, क्योंकि दाऊद गॉड का प्रेजेंस को एंजॉय करने वाला व्यक्ति, बचपन से वो एक शेफर्ड था। राजा बनने के बाद वो जंगल में भेड़ बकरी को चराने जाता है। भेड़ बकरी को जंगल में छोड़कर वो क्या करता है, उसका पास गिटार लेकर कोई वृक्ष के नीचे बैठकर वो प्रभु के लिए गाना गाता है। आमीन। और उसका मुंह में प्रभु नया नया गाना देता था। इसलिए दाऊद मदसलीदा में लिखा है, यहोवा के लिए नया गीत गा। हम जो गाते हैं पुराना गीत गाता है, किसी ने भी कहा हुआ गीत कौन गाता है। प्रभु चाहता है हम यहोवा के लिए नया गीत गाएं। आप लोग प्रार्थना करो, प्रभु नया गीत आपको भी देगा। आमीन। दाऊद कितना नया गाना लिखा है, पूरा गाना दाऊद का ही, और आसफ का जो पुत्र लोग, लेकिन दाऊद ने बहुत गाना लिखा है। और दाऊद ने बड़ा नया गीत गा। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा, आपको नया गाना मिलेगा। आमीन। उसके लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, प्रेम में बैठना है, नया गाना मिलेगा। उसको लिखो, टूट करो, टच में आके गाओ, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। इसलिए प्रभु का प्रेजेंस को दाऊद जानता है, इसलिए उसने ये चीज मांगा है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वे दाऊद हो जानता है, अगर मैं पाप करेगा, मैं कंटिन्यू पाप में रहेगा, पवित्र आत्मा मुझसे अलग हो जाएगा। तो ये जो एक्सपीरियंस इसका बात हमें लाइफ में हुआ था, दाऊद खुद देखा है शाऊल की लाइफ में। शाऊल दाऊद का पहले का राजा था, फर्स्ट राजा था, सेकंड राजा था। शाऊल के ऊपर होली स्पिरिट था, क्योंकि शाऊल ने जब पाप किया, पवित्र आत्मा शाऊल को छोड़ के चले गया और दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आया। आमीन। हालेलुया। बाहर का लोग ऑलरेडी शैतान के बंधन में दुष्ट आत्माओं के ऊपर काम करता है, लेकिन अंदर का लोग जो पवित्र किया हुआ कलीसिया के लोग, अगर आपके ऊपर दुष्ट आत्मा आएगा, आप पूरा चर्च को तोड़फोड़ करेगा। चर्च का पवित्रताई को, स्पिरिचुअलिटी को आपके द्वारा तोड़फोड़ होगा। ये प्रॉब्लम होता है जो चर्च के अंदर वाला के ऊपर इविल स्पिरिट आने से ये बात होता है। ये बर्डन बाहर का 24 लोग दार नहीं पाए, लेकिन जो चर्च के अंदर आया है, ऐसा एक समय था तुम लोग आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरा था, आत्मा में वर्षिप करता था, प्रभु की महिमा करता था।
ये सोचिए उनके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया, उनकी द्वारा चर्च में बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत अशांति होगा। आमीन। जो लोग कभी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेगा, चर्च का चर्च वचन के अनुसार आत्मा में चलने नहीं देगा, विरोध करेगा, रुकने की कोशिश करेगा, ये डेंजर है। आमीन। वो शाऊल का बात दाऊद जानता है, क्योंकि जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आया, दाऊद को बुलाया। जब कभी शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा काम करता है, दाऊद गिटार लेकर जब वर्शिप करेगा, प्रभु का स्तुति करेगा, गिटार को बजाएगा, क्योंकि he was anointed। दाऊद anointed था, अभिषिक्त था। हालेलुया। तो जब दाऊद, अभिषिक्त दाऊद जब गिटार बजाते हुए प्रभु की महिमा करते हैं, शाऊल की अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता है। That is the power of anointing. That is the power of anointing. That is the work of anointing. Amen. इसे हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल जगह में स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री करने वाला अनॉइंटेड होना है, प्रेयरफुल होना है, पवित्र होना है, प्रभु का भाई मानने वाला होना है। आमीन। इसलिए दाऊद ने बोला प्रभु को, प्रभु आपकी उपस्थिति से मुझे दूर मत कीजिए। इंग्लिश में पढ़िए 11। Cast me not away from your presence, from your presence. and take not your Holy Spirit Take not your Holy Spirit from me. बहुत डेंजर है ये बात। अगर पवित्र आत्मा को प्रभु आपके अंदर से उठा देगा, उस जगह में दुष्ट आत्मा आएगा। ये दाऊद जानता है, शाऊल का नहीं हुआ, बहुत डेंजर है। और शाऊल अभिषिक्त दाऊद के पीछे था, पीछे पड़ा था। आपको तो मालूम होगा, शाऊल मरने तक दाऊद का दुश्मन था। दाऊद को जंगल में फलाता था मारने के लिए। दाऊद कौन है? प्रभु का अभिषिक्त। शाऊल के ऊपर जब से दुष्ट आत्मा है, वो प्रभु का अभिषिक्त का विरोध में खड़ा हुआ। दाऊद का नंबर 1 एनिमी शाऊल बना। शाऊल मरने तक दाऊद को पीछा किया, स्वस्थ रास्ते नहीं दिया। दाऊद गुफा में, जंगल में दाऊद बैठा था। पूरा सेना के साथ अकेला नहीं, शाऊल का पूरा सेना दाऊद को ढूंढ रहा है जंगल के अंदर। ये है दुष्ट आत्मा आने से ये होता है, ये होता है। आप अनॉइंटेड पर्सन का खिलाफ में, अभिषिक्त दास का खिलाफ में आप बात भी करेगा, उनको खाने पहुंचाने के लिए, मारने के लिए कुछ भी प्लान बनाएगा। एक बहुत डेंजर स्टेज, इस स्टेज में हम नहीं जाना, हमारा कलीसिया से कोई नहीं जाना। लोगों के प्रार्थना करना, प्रभु cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me Restore unto me, verse 12, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष तुझे मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे सजा। Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Restore unto me the joy of salvation. पाप करने से क्या होता है? आपका जो उद्धार का आनंद जो आपका दिल में था,
जिस दिन आपका उद्धार हुआ, मसीह आपके अंदर आया, आप मसीह को ग्रहण किया, उस दिन क्या हुआ? आपका अंदर उद्धार हुआ और नया जन्म हुआ और एक अलग का आनंद, स्वर्गीय आनंद आपके अंदर आया। उसको बोलते हैं जॉय ऑफ सैल्वेशन। लेकिन उद्धार होने के बाद हम जो पाप करेगा, ये जॉय ऑफ सैल्वेशन उसको, इसलिए दाऊद ने प्रार्थना की, प्रभु रिस्टोर अनटू मी, वापस कीजिए मुझे, वापस दीजिए, उद्धार का आनंद वापस दीजिए। इसलिए आज बहुत लोग कलीसिया में हैं, उनके अंदर उद्धार की आनंद अभी नहीं है। There is no joy of salvation. Joy of salvation. क्यों? पाप के द्वारा, गलती के द्वारा प्रेजेंस दूर चले गया, होली स्पिरिट चले गया, प्रभु का आनंद दूर गया। अभी आनंद नहीं, उद्धार का खुशी नहीं, चर्च में आने से आनंद नहीं, खुशी नहीं, वचन सुनने से खुशी नहीं। Amen. बोरिंग लगता है, वचन बोलने से बोरिंग लगता है, रोशित में बोरिंग लगता है। क्यों बोरिंग लगता है? उद्धार का आनंद आपके अंदर नहीं, होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं, प्रभु का प्रेजेंस आपके अंदर नहीं। जिसके अंदर प्रभु का प्रेजेंस होगा, होली स्पिरिट होगा, उद्धार का आनंद होगा, वो वचन सुनने से एंजॉय करेगा, और भी सुनना चाहता है, और भी सुनना चाहता है, ध्यान से सुनेगा, प्रभु को स्तुति करके सुनेगा। आमीन। अपना आंख बंद करके प्रभु के सामने हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी पसंद से मुझे दूर मत कर, आपकी पसंद से मुझे दूर मत कर दो प्रभु। Cast me not away from your presence, O Lord. Take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of salvation. Renew a right spirit within me. Oh, सब लोग प्रार्थना कीजिए। जो वचन को एक्सेप्ट किया, मैं सबको नहीं बोले, तुम्हें जानता है बात, कितना लोग रिसीव किया, कितना रिजेक्ट किया, मैं जानता हूँ। जब ऐसा बोलेगा कि जो लोग रिसीव किया दिल से, आज का वचन प्रार्थना कीजिए वचन के सामने। If you want to be in the presence of the Lord, if you want to enjoy the presence of the Lord, pray, repent, pray, repent, come back to the presence of the Lord. जो गलती से, जो पाप से आप प्रभु से दूर चले गए, दाऊद की समान प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे पर दया कर, आपकी बड़ी दया के कारण मेरा पाप को दूर कर दो, आप मुझे पर दया कर, मुझे पर दया, मेरे सारे गलती को, मेरे सारे पाप को दूर कर। आप काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए बहाया हुआ आपकी पवित्र लहू से मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु। मैं आपकी प्रेजेंस में आया हूं। Cast me not away from thy presence, oh Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. जो रिपेंट करना चाहता है घुटना में बैठी और दिल से प्रार्थना कीजिए।
Create in me a clean heart, oh God, and renew your spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew your spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew your spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew your spirit within me. And renew your spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew your spirit within me. Hallelujah. कितना लोग चाहता है प्रभु मुझे आपका पसंद चाहिए। अगर आप मेरे साथ नहीं आएगा मुझे मत भेजा। अगर आप हमारा साथ नहीं आएगा हमको आगे बढ़ने ना दीजिए, यहाँ पर रुकने दीजिए। जब तक आपकी प्रेजेंस हमारे साथ नहीं आएगा तब तक हमको यहाँ पर रुकने दीजिए, हमको जाने ना दीजिए प्रभु। We need your presence, oh Lord. We need your presence. Day and night, we need your presence. Urala badarati birikala. Andara shagara senkenere bahata. प्रभु के सामने माफी मांगिए मेरा प्रियो, क्योंकि हम आग के साथ खेल रहा है। मैं फिर से बोलूंगा, हम आग के साथ खेल रहा है। आग के साथ मत खेलो, आग के साथ मत खेलो। हम बच्चों को ये बात बोलता है, बेटा आग के सामने मत जाओ, आग के साथ मत खेलो, डेंजर है। आज मैं कलीसिया को बोलना चाहता हूं, आग के साथ मत खेलो, डेंजर है, डेंजर है, डेंजर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर फस्ल करने वाला मां, उसके साथ मत खेलो, मत खेलो। प्रभु का मेष हमारा बीच में, प्रभु की मेज से खाने के पहले रिपन करो, ताकि उससे खाने से प्रभु का क्रोध आपके ऊपर ना आए। लंथो
Lantana Raboshikari, Televishna. I love you, Jesus.